Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि 2023 आपका ओवरऑल कैसा रहेगा, मतलब कि एवरीथिंग, चाहे पर्सनल लाइफ हो, मतलब कि आपका करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, अगर किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए, या फिर लव लाइफ ख़राब चल रहा है, रिकॉन्सिलेशन कराना है, सेपरेट हो गए हो, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे मैरिज हो या डिस्टेंट पार्टनर, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस रीडिंग में। और उसके साथ साथ बहुत सारे गाइडेंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आप भी करना चाहते हो वो कब तक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मतलब इस 2023 में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे और इस 2023 में आपको क्या कुछ मिलकर रहेगा और किस तरीके से आपका जो भाग्य है चमकेगा, ठीक है, वो मैं आपको इस डिटेल रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि वो सारे लोग फ्रॉड है। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे आप क्लिक करके बिल्कुल जेन्युइन आईडी पे पहुंच सकते हो और अपनी रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो आपकी रीडिंग है ना, टाइमलेस रीडिंग है, 2023 के लिए वैलिड है। जब भी आप देखो और आपके सामने आएगी, मतलब कि कुछ कहना चाहती है यूनिवर्स, ज़रूर खोल के देखिए और पूरा गाइडेंस लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगल बगल है जिसको ये सुनने की ज़रूरत है तो आप शेयर कीजिए, इससे आपका ही जो कर्म है वो अच्छा होगा अगर आप लोगों की हेल्प करोगे तो, वीडियो शेयर करके, ठीक है। ऑल राइट, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेल हो फीमेल हो सभी लोग देख सकते हैं, LGBTQ कम्युनिटी सभी लोग देख सकते हैं, सभी की ज़िंदगी है, सभी लोग सोल हैं, इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस या सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज ग्रुप है आपका, आप लोग आराम से देखिए। कुछ लोग टेंशन में होते हैं मेरा 18 एज है, 15 है, क्यों नहीं देख सकते हो आप, सभी लोग देख सकते हो। फिर सोचते हैं कुछ लोग 60 है, 65 है, 55, ऐसा सोचते हैं, मत सोचिए, बस देखते चले जाइए, क्योंकि ये रीडिंग आप सभी के लिए ही है। आपका पूरा हक बनता है इस रीडिंग पे, फुल देख सकते हो, जितना मन, जब मन तब देख सकते हो, बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं अब आपको बताऊंगी कि सेलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आज आपको सेलेक्ट करना है अपना इंट्यूशन यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि अपने क्रिस्टल को सेलेक्ट कर सकते हो और अपने कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब तक आप अपने इंट्यूशन को यूज़ नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा इंट्यूटिव बनोगे नहीं, इसलिए मैं बहुत टाइम के बाद ही क्रिस्टल रखती हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है डिस्टर्ब ना हो या परेशान ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी इंट्यूशन यूज़ करना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आप शार्प माइंडेड होगे, आप इंट्यूटिव होगे, आप बुरी चीज़ों से बचोगे, आप पावरफुल बनोगे, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस आएंगे ना रीडिंग में, मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले है पाइल 1 के लिए दिस वन, ये जो है ब्लैक क्रिस्टल है, ये पाइल 1 के लिए है, ठीक है। एंड कार्ड है पाइल 1 के लिए आपका मिरर गार्डियन, मिरर गार्जियन का कार्ड है। दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी ताकि आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाओ अपना टाइम लेके। उसके बाद क्रिस्टल है दिस वन, ये पर्पल क्रिस्टल है, पर्पल वाइट, ठीक है। दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड कार्ड है आपके लिए गार्जियन एंजल का, देख सकते हो आप, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल है। जो भी आपको अच्छा लगे तो अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को, अपने पाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। पाइल कहने का मतलब है कि कार्ड या फिर अपने क्रिस्टल को सेलेक्ट करना है, ये पाइल 1 हो गया या फिर ये, ठीक है। ऑल राइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ब्लैक क्रिस्टल को सिलेक्ट किए हैं या फिर मिरर गार्डन कार्ड को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके 2023 के लिए, कैसे आपका भाग्य चमकेगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और किसी भी टॉपिक पे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे पैशन, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और देखते हैं। एंड टेम्पटेशन का भी कार्ड है। सो यहाँ पे टक्कर भी दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ाइट होने वाली है, और यहाँ फ़ाइट भी होगा तो आपका खुद से ही फ़ाइट होगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत पैशनेट हो जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे,
आप अपने काम को इतने ज़्यादा लगन से करोगे, इतने ज़्यादा टाइम दोगे उसमें कि लोग आपको खोजने लगेंगे कि आप कहाँ चले गए। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत पैशनेट हो जाओगे। ऐसा हो सकता है कि अभी का टाइम चल रहा है, ठीक है, या फिर एक सिचुएशन ऐसा भी आने वाला है जिसमें कि आपको कोई ऐसा खबर मिल सकता है जो कि आपको बहुत अपसेट कर दे, और जब अपसेट हो जाओगे तो आप अपने काम को ही छोड़ दोगे। मतलब इंसान का ऐसा होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए होता है, जैसे आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, अपना काम, ठीक है, आपको खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाते हो तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले वही सारी चीज़ें छोड़ते हो। आपने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जांपल आपके जो पार्टनर है वो आपसे बात करना बंद कर दिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप वही काम करोगे, खाना नहीं खाओगे, चाहे डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी नहीं खाओगे। ठीक है, अपना मील जो है सही समय पे आप नहीं लोगे, और एक्सरसाइज तो दूर की बात है। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पैशनेट हो अभी के टाइम में, और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा टेम्पटेशन, थोड़ा आलस, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेटिंग आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। इससे आपको अवेयर कराया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है, मेरे थ्रू। तो आप अवेयर हो जाइए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन जो भी होगा ना वो टेम्पररी होगा, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को आपको कंटिन्यू रखना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा की एनर्जी है, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन वाली एनर्जी में हो, चीज़ों को बहुत टाल रहे हो, बहुत बुरी आदत लग गई है, कुछ एडिक्शन है, कुछ परेशानी है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अपने आप को मिरर में देखिए कि आप पहले कितने खूबसूरत थे, कितने स्ट्रांग थे, ठीक है, आप कितने पावरफुल थे, सुपीरियर कॉन्फिडेंस था। अब आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो। तब आप देखोगे अपने आप को, तब आपको समझ में आएगा, ओ माय गॉड, मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, मैं तो बहुत कुछ कर सकती थी, मेरे पास इतना पोटेंशियल अभी भी बचा है। ये सोचोगे, ये रियलाइज़ करोगे, और फिर यहाँ से उठकर आप यहाँ पहुँचोगे। मतलब कि आप फिर से एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने पैशन को फॉलो करने लगोगे। तो ये जो टेम्पटेशन है, या कोई परेशानी है, या आपके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, या फिर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ जा रहे हैं आपकी लाइफ में, एक टाइम आएगा सब खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैशन का कार्ड है। मतलब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो। ठीक है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस 2023 में आप वही काम करने वाले हो जो कि आप जिसको पैशनेटली कर पाओगे। मतलब फॉलो योर पैशन, सिंपली ये कहना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स कि आप वही काम कीजिए। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको राइटिंग पसंद है, मतलब लिखना पसंद है, आप राइटर हो, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जिस भी फील्ड में जाना है वो आपकी पसंद होनी चाहिए। मतलब उसमें आपका पैशन होना चाहिए। ठीक है, वैसे करने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो, पैशनेट हो आप, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप किसी भी काम को कर लोगे। लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर उसको करोगे ना, तो आप इनक्रेडिबल बन जाओगे, आप सबसे टॉप पे रहोगे। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। तो ये चीज़ है कि 2023 में आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। आपका जो इच्छा है, शायद हो सकता है कि आपको मॉडलिंग करना है, लेकिन आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन आप मॉडलिंग को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो सकता है मॉडलिंग में आप आगे चले जाओ। हो सकता है कि आप घर का काम नहीं करना चाहते, आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, यही आपका पैशन है, मुझे पढ़ना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या फिर कुछ भी क्लियर करना है, एसएससी क्लियर करना है। ठीक है, या फिर मुझे मेडिकल क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस क्लियर करना है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू करने वाले हो। सो इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर देता है, आपको इंथुजियास्टिक बनाता है, आपको खुशियों से भर देता है, वो आप काम करोगे इस 2023 में, और कोई नहीं रोकेगा। और बहुत जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एक तरीके से स्टार का भी कार्ड है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि काश मुझे जॉब मिल जाता, मेरा ड्रीम जॉब मिल जाता, मेरे ड्रीम कॉलेजेस मिल जाते। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे रिस्क। देखिए, रिस्क का कार्ड है, तो दो तरीके से इन्फॉर्मेशन है। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, अगर आप को रिस्क लेना पड़े, तब भी आप जो है अपने इच्छा को कीजिए, उसको मारने देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि घर के वजह से, बच्चों के वजह से, फैमिली के वजह से आपने अपने इच्छे को जो है ख़त्म कर दिया है। आपकी जो इच्छे हैं, ठीक,
आपका जो इच्छा है, जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, सो आपको आगे आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि अपने पैशन को या फिर अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए रिस्क लेना पड़ सकता है। कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ सकते हैं जो कि बिना सोचे समझे भी आप लोगे, तो इसके लिए अवेयर रहना है। रिस्क लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सोच के लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में, अब यही ऑप्शन बना है करो या मरो वाली ऑप्शन, तो आप ज़रूर रिस्क लीजिए। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है आपको। ऑलराइट, और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है कि आप काम वगैरह करते रहते हो, सब कुछ करते हो, आपका लाइफ बहुत स्टेबल है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आपके एक गलत इम्पल्सिव एक्शन की वजह से आपका जो अच्छा टाइम चल रहा है वो थोड़ा डगमगा सकता है। तो उसके लिए आपको अवेयर किया जा रहा है, मतलब बिना सोचे समझे आप कोई काम ना करें। रिस्क लेना भी एक अलग चीज़ होता है। इंसान रिस्क ले सकता है सोच समझ कर। ठीक है, रिस्क लेना भी एक तरीके से यही चीज़ है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन से बचिएगा। ठीक है, सोच समझ कर कीजिएगा जो भी करना है, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ। एंड उसके साथ लर्निंग का कार्ड है। सो आपका सपना ये है कि मैं पढ़ाई करूं या फिर मैं कुछ नया चीज़ जो भी है, नए स्किल्स सीखूं, मैं ब्यूटिशियन बन जाऊं, मेरा खुद का पार्लर हो। ठीक है, जो भी चीज़ें आप नया अपना ओपन करना चाहते हो, ये चांसेस है कि ये होगा। और इसमें हो सकता है कि आपके खुद के फैमिली वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप सिंगल मदर हो सकता है कि आपके बेबीज़ जो है आपको बहुत सपोर्ट करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के लोग, मतलब जो आपके हुए, ठीक है, अपने जिसको आप जानते हो, जो आपकी दुनिया है, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। फीमेल चाहे मेल हो, आपके सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगे आगे आने वाले टाइम में। तो लर्निंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि अभी आपका सिचुएशन कैसा भी चल रहा हो, लेकिन इस सिचुएशन से आप चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि आपको बहुत बड़े लेसन सिखा के चले जाएंगे इस 2023 में। ये भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि शायद आप जो है कुछ ऐसा बड़ा काम करने वाले हो जिसकी वजह से लोग आपको देख पा रहे हैं बिल्कुल ऊपर, मतलब आप सभी से ऊपर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप सभी से ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो। ठीक है, मतलब इतने सैक्रिफाइस के बाद भी आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो। और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पास्ट की एनर्जी है। देखिए, पास्ट को होल्ड करके ना रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो। ठीक है, देखिए, हो सकता है कि पास्ट की वजह से स्टक हो, पास्ट को भूल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि पास्ट के कोई पर्सन वापस से आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, पुरानी बातें फिर से रिपीट करने की कोशिश कर सकते हैं आगे आने वाले इस टाइम में 2023 में। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके एक्स पार्टनर है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो आपका हमेशा यूज़ करते थे, कमिटमेंट भी नहीं देते थे शादी के लिए, या फिर रिलेशनशिप में भी नहीं आते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास करते थे। ठीक है, तो वैसे अगर पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, चाहे आप उससे बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपको उस वक्त अपना सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि वो पर्सन अगर लाइफ में इंटर करेंगे ना, तो फिर आपका सेल्फ कंट्रोल खो जाएगा, आप बहुत परेशान रहने लगोगे, आप पहले की तरह बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करने लगोगे। ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और पास्ट के वजह से, मतलब पास्ट के पर्सन के वजह से और भी झगड़ा, ठीक है, पास्ट की एनर्जी, वो सारी चीज़ें फिर से वापस दोहराने लगोगे अपने लाइफ में। तो अगर कोई अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ रहे हैं जो कि आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव पर्सन है, तो आप उनको लाइफ में डेफिनेटली इंटर दीजिए। लेकिन कोई पास्ट का पर्सन आके आपसे झगड़ा कर रहा है और आपको फिर से वही सब चीज़ें याद दिला रहा है, बिल्कुल नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। लाफ्टर, सो खुशियाँ आने वाली है, डोंट वरी। ये आपका जो 2023 है, इसमें बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपको बहुत बड़े बड़े रीज़न मिलेंगे जिसकी वजह से आप खुश रहोगे। एंड यहाँ पे कुछ मेमोरी भी क्रिएट करोगे। 2023 में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा मेमोरी क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। सो लाफ्टर से ये पता चल रहा है कि शादी वगैरह हो सकती है, बेबीज़ वगैरह भी हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और क्या है, सो मेमोरीज बहुत अच्छे होने वाली हैं। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा फैमिली का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा फैमिली का केसेस वगैरह चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, आपकी फैमिली के कोई बहुत बड़े विश पूरे हो सकते हैं, तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि यस, उस साल में जो है ना हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ था, हमारे घर बने, हमने एक बहुत बड़ा गाड़ी लिया, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी शादी हुई थी। इस तरह की चीज़ें आप इमेजिन करोगे, फील करोगे जब आगे जो है बढ़ जाओगे। उसके बाद क्या है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। ओके, दिस वन रिलैक्सेशन का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा आप फैमिली के बारे में सोचते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपको फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि आप अपने ड्रीम्स को मार दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ करना चाह रहे हैं, आपको खुद के लिए समय निकालना चाहिए, सेल्फ लव के लिए, बॉडी केयर के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल ऐसे लीन हो गए हो फैमिली में, या फिर हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा खुश करने में लगे हुए होते हो। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप सभी के मन में अगर ऐसा क्वेश्चन चलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा 100% देती हूँ, 100% देता हूँ ताकि वो लोग खुश रहे, ठीक है, और मनी भी स्पेंड करती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना मुझे अपना नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों के पीछे आप हो ही क्यों? अच्छे लोग ढूंढिए, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे उनके लिए आप कितना भी कुछ कर दो वो कभी भी आपके नहीं होंगे, ठीक है, चाहे बुरे टाइम में आप उनका सपोर्ट भी कर दो वो कभी नहीं होंगे आपके। तो कुछ लोग आपके लिए बने ही नहीं है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। आप पास्ट की चीज़ों को इसलिए नहीं भूल पाते हो क्योंकि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड रिलैक्सेशन का कार्ड है। डोंट वरी, बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है 2023। आप बहुत रिलैक्स रहने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि विंटर के टाइम में पूरे फैमिली के साथ मिलके काफ़ी अच्छा कर रहे हो, पार्टी वार्टी कर रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने को जा रहे हो, ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, सब कुछ होगा। और क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दिस वन, सो मर्सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं अभी के टाइम में, और आपके जो पर्सन है ना वो थोड़ा सा भी आपके ऊपर दया नहीं दिखाते, मर्सी नहीं दिखाते। वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है अगर आप शादीशुदा हो तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर बहुत बड़ा सुधार होने वाला है, ठीक है, और वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि उनके मन में थोड़ी दया है आपके लिए, और इनको ऐसा फील होगा कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। तो अगर आपके पर्सन के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है, वो आपसे प्यार फिर से करने लगेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, मर्सी, ठीक है। और भगवान जो है ना, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, वो भी आपके ऊपर मर्सी दिखाने वाले हैं। दैट्स वाई आपका पूरा लाइफ रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, उसको लेकर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहोगे। और यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन क्रिएट होने वाला है, और उसमें प्यार होगा, मर्सी होगा। आपके पर्सन जो है एम्पैथेटिक होंगे, कभी कुछ गलत करेंगे तो रोएंगे भी, मतलब सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। सो बहुत ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है जो आपका अभी का रिलेशन चल रहा है। उसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर के लिए और भी बहुत सारे प्लानिंग करने वाले हो, ठीक है, ये भी है। और जो प्लानिंग कर रहे हो ना वो बहुत सक्सेसफुल होगा। आगे आने वाले टाइम में कुछ आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पहले ही अवेयर रहने को कहा जा रहा है। तो मिस्टेक किस तरह का होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मिस्टेक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी को जलाने के लिए, हो सकता है अपने करेंट पार्टनर को जलाने के लिए ही किसी और के साथ आप कमिटमेंट दे दोगे, किसी और के साथ आप रिलेशन में आ जाओगे, और आप देख रहे हो कि आपके पर्सन भी सुधर रहे हैं। अब आपके मन में टेंशन हो जाएगा कि मैं इसे कैसे छोड़ूं। तो इस तरह का गलती मत कीजिएगा, ठीक है। किसी के फीलिंग के साथ, किसी के इमोशंस के साथ मत खेलीजिएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी को भी इमोशनली लॉस या ठोकर नहीं पहुंचाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने लोनलीनेस को दूर करने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्टीनेस या फिर अपने थकान को ख़त्म करने के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए किसी के फीलिंग के साथ नहीं खेलना है। ये एक बहुत बड़ा गलती से मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। मिस्टेक या फिर अगर आपने किया है ना तो प्लीज़ आप लोग माफ़ी मांग लीजिए भगवान से, हो पोनो पोनो प्रेयर करके। पता ही होगा आप सभी को, बता देती हूँ, प्रेयर है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, आई लव यू यूनिवर्स, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो मिस्टेक जो है आप करते हो, और मिस्टेक के लिए माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि मिस्टेक का कार्ड आया है। तो ऐसा हो सकता है कि इस 2023 में अभी भी आपने बहुत सारे मिस्टेक किए हैं, माफ़ी मांग लोगे, माफ़ी मिल जाएगी। यही तो कहना चाहते हैं। मिस्टेक कार्ड क्यों आया है, यही बताने के लिए कि जो गलतियाँ की है उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। एंड टैलेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टैलेंट एंड फ्यूचर का कार्ड है। सो ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आपके अंदर कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं
जो कि छुपे हुए हैं अब वो बाहर आने वाला है। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे शायर हो, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो, और कोई ऐसा पर्सन आपको वो करते हुए देख लेगा, और वो बहुत फेमस पर्सन हो सकता है और आपकी वो लाइफ को चेंज कर दे। हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, वो आपको एक हो सकता है एक्टर बनाने में, एक्टिंग करने में हेल्प कर दे, ठीक है। वो आपको एक सिंगर बनने में हेल्प कर दे, प्रोफेशनल सिंगर बनने में, आपको फैशन डिज़ाइनर में कोई हेल्प कर दे, ठीक है, बनने में। तो ये चीज़ है कि फ्यूचर आपका आपके टैलेंट से ही बनने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका पैशन होगा, जिसमें आपको लव होगा, उसी से आपका फ्यूचर बनेगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपको सिफारिश पे चीज़ें मिल रही हैं, नहीं, आपको आपके टैलेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, चारों तरफ से लोग जो है आपको क्या कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं आपके लिए, और फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो बनोगे। लोग जो है आपके सराउंडिंग में हैं, ठीक है, और आपसे चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब आपके बहुत सारे डिसिपल बन रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जो है एक टीचर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर वगैरह, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड विजडम की तो डेफिनेटली बात ही नहीं की जाए, मतलब क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि विजडम में बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। यहाँ पे विजडम का कार्ड है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी। देखिए, डिवाइन टाइम होता है, हर एक चीज़ का घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। विजडम बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोथ होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ प्रेगनेंसी वगैरह की भी न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, अच्छा इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले करेज एंड ब्रेवरी। जो भी इंसान अपने आप को भी बहुत ज़्यादा डल एनर्जी में रखते हैं, इन्फीरियर समझते हैं, आप ही वो पर्सन है जो कि कुछ महीने बाद बहुत ज़्यादा करेजियस एंड बहुत ब्रेव पर्सन हो जाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत करेजियस काम या बहुत ब्रेवरी वाला काम करने वाले हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपको जान सकती है, या फिर आपके अगल बगल के लोग जान सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ गार्जियन एंजल से हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके सपने को पूरा कर दें, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें। एंड यहाँ पे हार्मनी एंड रिजोल्यूशन का कार्ड है, मतलब आपका जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा हार्मोनियस होने वाला है, और जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में वो रिसॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका आपको जो है ना, ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट आउट होने वाला है सारा प्रॉब्लम। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे होली लव का कार्ड है। होली लव आपको ये बता रहा है कि आपको एक सच्चा प्यार भी ज़रूर मिलेगा, एंड इस 2023 में ही मिलने वाला है। उसके बाद है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। सो आपको जो ना बोलने की आदत नहीं है ना, वो लगानी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आ जाते हैं, आपके कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर या कुछ फ्रेंड टाइम निकाल कर आ जाते हैं और आपको कहते हैं, मतलब आपका जो पढ़ने का टाइम है या फिर कुछ वर्क करने का टाइम है, उस टाइम में फ़ोन कर देते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा करते हो, तो उस समय आपको नो बोलना है, ये बोलना है कि नहीं, अभी मैं नहीं बात कर सकती, मैं नहीं बात कर सकता, ठीक है। तभी तो उसको इम्पॉर्टेंस आपका पता चलेगा, तभी तो उसको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में प्यार से भी बढ़ के या फिर प्यार के अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, ऐसे ही इम्पॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल फालतू है और अवेलेबल है, कभी भी फ्री अवेलेबल है, मतलब ईजिली अवेलेबल है, कभी भी अवेलेबल हो जाएगा ये, ठीक है, कभी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आपको अगर अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है अपने रिलेशनशिप में, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। या किसी फ्रेंडशिप में भी कोई भी आता है, शायद आप उठ के चले जाते हो, अपना समय देखते नहीं हो, बर्बाद हो जाता है, फिर आप सोचते हो चलो कल मैं मैनेज कर लूँगी, कल मैं मैनेज कर लूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नो कहना सीखना है, ठीक है। हेल्प करने से पहले सोचना है 10 बार। डेफिनेटली हेल्प कीजिए, लेकिन कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं, सोच कर हेल्प कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो बिल्कुल करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन कभी भी फ़ोन करते हैं, प्यार है आपके मन में, मैं जानती हूँ कि आप ट्रू लव करते हो, लेकिन ट्रू लव सबसे पहले खुद से कीजिए, अपने इज्जत से कीजिए, अपनी सेल्फ स्टीम, अपने रेपुटेशन से कीजिए। और उस पर अगर आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर तो उस पर्सन को ही आउट कर दीजिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जिसमें आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं 4 महीने बाद भी कॉल करूँगा, 10 महीने बाद भी कॉल करूँगा या करूँगी, तो ये ज़रूर रिसीव करेगी, क्योंकि ये शायद मेरे प्यार की भूखी है। इस तरीके से सोचते होंगे आपके पर्सन। तो आप स्ट्रांग बनिए, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है, 100% मैं आपके बिहाइंड हूँ। एंड उसके साथ साथ है फ्रेंडशिप एंड यूनियन, ठीक है। कुछ अच्छे दोस्त भी है, कुछ अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी मिले नहीं हैं,
हो सकता है कुछ होंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में तो पक्का मिलेंगे। ठीक है, ऐसे दोस्त होंगे ना जो कि आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे, आपके अंदर इतना ज़्यादा खुशियाँ भर रहे हैं, तो मतलब आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे पर्सन होंगे। और ये होली लव आपके दोस्तों के साथ भी होगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जॉय का कार्ड है, मतलब जॉय है, मतलब कि खुशियाँ हैं। एंड एंजलिक प्रोटेक्शन, देखिए जो भी काम करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, खुलकर कीजिए, क्योंकि एंजलिक प्रोटेक्शन है, मतलब एंजल आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, सो रोमांटिक रिलेशनशिप आपको फाइनली मिल रहा है। ठीक है, रोमांस के लिए तरसे हो आप, हो सकता है कि देखिए 90% लोग हैं तरसते ही हैं, ट्रू लव के लिए तरसते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मिलता भी है, और इसमें से आप एक लकी पर्सन हो। उसके साथ साथ आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करें, आपकी तरफ लोग मंडराते रहें, आपको अटेंशन दें, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, लुक्स पे भी, चाहे मेल हो या फीमेल। फीमेल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुक्स पे ध्यान दीजिए, डाउन टू अर्थ रहिए, और बहुत ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तब आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी कहलाओगे, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन कहलाओगे। ठीक है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग इस तरीके से करना है कि आपको अपना ख्याल रखना है, आप खुद के ही बच्चे बन जाओ। ठीक है, आप ऐसे अपने आप को ट्रीट करना है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारे कार्ड से एक कार्ड मैं और लेकर आपको बता देती हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, मतलब ये जो कार्ड आया ना, ये कन्फर्मेशन है। यस, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सारे कार्ड्स ने आपको बताया। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे सरेंडर का। तो आप जब रीडिंग सुन रहे हो ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर वर्ड भी कम से कम लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा अलाइन हो यूनिवर्स से, जब रीडिंग देख रहे हो तो सरेंडर कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं वेट करूँगी, मैं लाइक करूँगी सभी के कमेंट का। ठीक है, इंतज़ार करूँगी और लाइक भी ज़रूर करूँगी। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि गॉड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2023 अभी बहुत है, तो देख लेते हैं और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। दिस वन, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग डांसिंग वगैरह बहुत पसंद करते हैं, और कुछ डिफरेंट हो, बहुत यूनिक हो आप लोग, और आप लोग की ये यूनिकनेस आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। इसमें आपके साथ लॉर्ड शिवा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, चाहे तो आप लॉर्ड शिवा का जो है पूजा कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, उनको फील कर सकते हो, या फिर उनके सामने प्रार्थना कीजिए। बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब आपके ड्रीम्स पूरे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप लॉर्ड शिवा के सामने प्रेयर कर रहे हो तो। ठीक है, करना है, मतलब वैसे आप जिस भी हायर पावर को मानते हो ज़रूर कीजिए। ठीक है, सभी एक ही हैं। ठीक है, लेकिन सबका अपना परसेप्शन होता है, सोच होता है, तो ये बात है, तो आपको करना चाहिए। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, ओके दैट्स ग्रेट। तो इस 2023 में आपको पास्ट लाइफ का कर्मा रिलीज मिल रहा है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में तो आप बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब जैसे अभी अच्छे हो, तो पास्ट लाइफ में भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो फीमेल दिख रही हैं, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मेल हो। ऐसा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एंड हो सकता है कि जो भी मेल देख रहे हैं, चांसेस है कि आप मेल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका कर्मा रिलीज हो रहा है, और आपने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल काम किया है, और उसी वजह से, कर्मा रिलीज की वजह से आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है, अच्छे स्कोप मिल रहे हैं, अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। सब सिंपल से कह सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही है लाइफ में। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक चीज़ है कि 2023 में आप अपना खुद ही पाथ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहने वाले। उसके साथ साथ केयर एंड कंपैशन, हाँ प्यार एक होता है कि मुझे पार्टनर से चाहिए, मुझे फैमिली से चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा से चाहिए, तो वो प्यार आपको मिलेगा। और वो प्यार, वो दया, मतलब केयर एंड कंपैशन, वो आपको आपके पार्टनर से मिलेगा, और आपके पार्टनर भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, मतलब बहुत सपोर्टिव होंगे। और फैमिली की बात की जाए तो वो तो हमेशा तत्पर रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आप लोग चैनल पे नए ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग भी हो रही है। देखिए ऐसा है कि शायद आपने तो कभी हार्ट अवेकनिंग देखी नहीं है अभी तक, मतलब कोई ऐसा पर्सन इंटर किया ही नहीं जो कि आपकी हार्ट अवेकनिंग करा दे।
या फिर हो सकता है आपने खुद भी कोशिश नहीं की। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी हार्ट अवेकनिंग होगी इस 2023 में। तो हार्ट अवेकनिंग से कहने का क्या मतलब है, जब तक आप एक डिवाइन लव को फेस नहीं करोगे, एंजॉय नहीं करोगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि प्यार क्या होता है। तो बस यही चीज़ है। तो एक अच्छे रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं और आपको फील करा रहे हैं, आपके हार्ट की अवेकनिंग करा रहे हैं कि देखो ये होता है ट्रू लव, बिल्कुल रोज़ की तरह ब्यूटीफुल, पिंक रोज़ की तरह, रेड रोज़ की तरह, ठीक है, ऑरेंज रोज़ की तरह। और ये मैं कह देती हूँ आपको कि आप लोग बहुत बैलेंस रहोगे, ठीक है। टेंशन बहुत कम रहेगा, जैसे कि टेंशन और एंजाइटी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर भी पड़ता है, ये नॉर्मल सी बातें हैं, रीज़न भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहोगे। एक रेमेडी भी है, अगर आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना चाहते हो, हार्ट के प्रॉब्लम से बच के रहना चाहते हो, तो ये कहा जा रहा है कि आपको गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रहना पड़ेगा, तो बैलेंस रहोगे। मतलब दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको मिलता बहुत कुछ है यूनिवर्स से, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, वैसे भी आप हेल्प कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, छप्पड़ फाड़ के मिले। और भगवान अभी आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितना देते हो, तो गिविंग की एनर्जी में अभी रहना है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। गिविंग क्या है, हेल्प करना है। उसके बाद है मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड। तो प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, नहीं भी करना चाहते हो ना, नेचुरली होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं छोड़ देता हूँ उसे, गिव अप कर रहे हो, गिव अप नहीं करना है, स्टे फोकस्ड रहना है आपको। क्यों? क्योंकि आपके जो ड्रीम है, जो सपने हैं, जो विज़न है, जो गोल है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी से बहुत प्यार किया, उसको प्रपोज कर दिया और वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये तो मुझसे प्यार नहीं करेगा, चलो मूव ऑन करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो बस थोड़ा कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, क्योंकि वो खुद ही आपकी तरफ आ रहे हैं और आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो खुद सामने से आप को प्रपोज कर दे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जो मन में आपकी बातें हैं वो आके सामने से वो खुद कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ठीक है। तो होल्ड योर विजन, ये कहना चाहते हैं। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए, हो सकता है कि आप लोग गिव अप बहुत जल्दी करते हो, ये चीज़ गलत है। ये भी एक तरीके से गाइडेंस है कि गिव अप जल्दी ना करें। वॉइस ऑफ ट्रूथ, देखिए हो सकता है कि आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में झूठ बोलने का, और उस झूठ को बोलकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग कभी भी झूठ ना बोलें, चाहे आपको थोड़ा सा लॉस हो जाए, लेकिन फिर भी आप सच्चे रहना, क्योंकि कर्मा रिलीज़ हो रहा है। तो जब आप सच्चे रहोगे, कर्मा रिलीज़ हो रहा है, तो फिर आपको बहुत बेशुमार चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जहाँ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स कर दोगे, झूठ बोल दोगे, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हाँ, अगर अपने रिश्ते को बचाने की बात आ जाए तो हाँ, आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, ये चलता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी से सच्चा प्यार कर रहे हो, उस रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो कभी छोटा मोटा झूठ बोल दिए जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाले को, तो चलता है। मतलब ये तो आप एक पुण्य का ही काम कर रहे हो कि एक रिश्ते को बचा रहे हो, मतलब खुद के रिश्ते को या किसी और के रिश्ते को, ठीक है। एक लास्ट कार्ड है, वो है आपका दिस वन, एन इनर स्ट्रेंथ। सो इतना स्ट्रॉन्ग आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बनेगा कि आप बहुत पावरफुल पर्सन बन जाओगे, एंड साथ साथ आपकी अवेकनिंग हो रही है। दूसरी बात, कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आता है लव लाइफ में तोड़ कर चला जाता है, दुख देकर चला जाता है, किसी से भी आपका दिल लग जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अब आप कोई भी काम करोगे तो सोच समझ के करोगे, ऐसे ही किसी को दिल नहीं दोगे, और ये बहुत ज़रूरी भी था, ठीक है। तो इस तरह से होंगे आपके चेंजेस 2023 में, और आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर तो बन ही चाहिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल गार्जियन एंजल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, या फिर आप इस क्रिस्टल को सेलेक्ट किए होंगे। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चमत्कार होगा आपके इस 2023 में, कैसे आपके भाग्य जो है चमकेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ
सब कुछ बताऊंगी, चाहे करियर हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, लव लाइफ हो। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है स्ट्रैटेजी। ओके, दैट्स ग्रेट। गाइडेंस भी है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है जॉब वगैरह को लेकर या प्रमोशन को लेकर या पैसे धन दौलत को लेकर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान हो, मतलब बहुत टाइम से सेक्रीफाइस कर रहे हो, और इसी दौरान जो है आप बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हो, लोनलीनेस आपके लाइफ में आ गया है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको लोनलीनेस दूर करना है। आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, बातें कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो करियर के लिए है। देखिए आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं बहुत प्रिपरेशन करता हूँ और मैं बहुत प्रिपरेशन करती हूँ, ठीक है, और मैं एग्ज़ाम जब देता हूँ मेरे क्लियर नहीं होते, क्यों नहीं होता। या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, प्रोजेक्ट पे काम करते हो, प्रमोशन नहीं मिलता, क्यों नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, बल्कि आपको स्मार्ट प्लान करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके लाइफ में जो आपसे बहुत वीक लोग थे वो लाइफ में आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, जबकि आप बहुत टैलेंटेड हो। तो कुछ ना कुछ कमी तो होगी ना। हो सकता है उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट एंड यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई होगी, जिसके वजह से वो लाइफ में आगे निकल गए और आप पीछे रह गए। तो स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाना है आपको। स्ट्रैटेजी में चेंजेस कहने का मतलब है कि जो भी आप काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस करते हो, आपको रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसको एक सोच समझ के करना है, मतलब प्लानिंग वगैरह के साथ अच्छा स्ट्रैटेजी बना के। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि काफ़ी अच्छे होंगे, माहिर होंगे, प्रो होंगे, तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ठीक है। तो जब आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उन सारी किताबों को पढ़ रहे हो शायद जिससे क्वेश्चंस आपके आते नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको पहले तो बुक सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ कहा जा रहा है। अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है, अपने काम करने का तरीका चेंज करना है, और जिस तरीके से काम कर रहे हो उसको तो चेंज कर ही दीजिए। और उसको करने की वजह से ही फिर आपके लाइफ में चेंजेस होगा। फिर आप जो है ना इतने धनवान होंगे, इतने सारे पैसे होंगे कि आप लोगों की हेल्प करोगे। मतलब अगर हेल्प नहीं भी करोगे ना, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप रिच रहोगे, ठीक है। मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मतलब आपके पास उतना अवेलेबल होगा कि आपकी जो ज़रूरत है वो आप पूरा कर लोगे। ये चीज़ है। तो मैन होल्डिंग अ कॉइन आपको ये बता रहा है कि इस 2023 में आपको रिच होने से कोई नहीं रोकेगा, और साथ साथ फाइनेंशियली आप अबंडेंट होंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, एंड साथ साथ लुक्स वाइज भी आप बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाले हो। अब ऐसा है कि इसमें मेल है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल के लिए है, नहीं, फीमेल हो या मेल दोनों के लिए ही है। आपके लुक्स में बहुत बड़ा चेंज होगा। अब बहुत टाइम से जो है, हो सकता है अपने हेयर में कुछ ट्रीटमेंट कराना चाहते थे, हो सकता है पैसे की वजह से नहीं करा रहे थे, अपने लुक्स में चेंजेस लाना चाह रहे थे, आप जिम ज्वाइन करना चाहते थे, आप बहुत कुछ सीखना चाह रहे थे, आप हो बहुत टैलेंटेड, आपके अंदर विल पावर बहुत है, आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत है चीज़ों को सीखने की, लेकिन पैसे वैसे की कमी की वजह से, या टाइम की कमी की वजह से, स्ट्रैटेजी सही नहीं रहने की वजह से, रूटीन सही नहीं रहने की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ अलाइन हो रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, रिच हो गए, पैसे हो गए, आप सब कुछ कर लोगे, ये है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैजिशियन एंड द मिरर, आप बिल्कुल एक मैजिशियन हो, ठीक है, और जो चीज़ें चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, ठीक है। मिरर मैनिफेस्टेशन करके और साथ साथ कुछ भी करके, ठीक है। आपके अंदर मुझे तो बहुत ज़्यादा पावर दिखाई दे रहा है। मतलब एक मैजिशियन होना, मैजिशियन मतलब कि उसके अंदर सारा पावर होता है, ठीक है। वो जो है अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब कि काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। वो स्टेबल भी रह सकता है, वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, वो दूसरे को मैनिपुलेट भी कर सकता है। मतलब इस तरह के पावर है आपके अंदर, लेकिन मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक नॉर्मल इंसान बन के रहने की ज़रूरत है, मैनिपुलेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक है, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी होगी। सबसे पहले तो शादी फिक्स होगा 4 मंथ के अंदर, या फिर हो सकता है किसी कुछ लोगों को बेबी का न्यूज़ मिले, ठीक है, प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिले। एंड साथ साथ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि जब आपकी शादी होगी तो बहुत ब्यूटीफुल होगा, बिल्कुल रेनबो की तरह ब्यूटीफुल होगा आपका लाइफ, ठीक है, बहुत कलरफुल होगा। दूसरी बात, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादीशुदा हो आप, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है आपका,
तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। हो सकता है कि शादीशुदा हो और आपके जो पर्सन है वो बेबीज़ को तो प्यार करते हैं लेकिन आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको कदर नहीं करते, या फिर कभी भी आपको बाहर लेकर नहीं जाते, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, मेमोरीज नहीं क्रिएट करते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। उनको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होने वाला है या अफसोस सा फील होने वाला है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत ट्रीट किया, बहुत गलत व्यवहार किया है। और आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो जिनका भी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, मैरिड लाइफ अच्छा होने वाला है, आप हैप्पी होने वाले हो। और जो सिंगल है उनकी तो शादी होगी, अरेंज मैरिज। और जो भी अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली मान जाए आपके इस रिलेशन के लिए और आपकी शादी हो जाएगी आपके करंट पार्टनर के साथ। ये इन्फॉर्मेशन है। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 2 कार्ड है यहाँ पे, दिस वन, पेशेंस, अटैचमेंट, वॉकिंग अवे। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। देखिए कोई ऐसा पर्सन है जिसके प्यार में आप पड़ चुके हो, ठीक है, और वो जो पर्सन है ना वो प्यार नहीं करता है बल्कि आपको जो है बहुत ज़्यादा ना गुस्सा दिलाता है। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई है जो कि आपको, आप इतने अच्छे पर्सन से, इतने क्यूट से पर्सन थे, शांत से रहने वाले पर्सन थे, लेकिन आपके अंदर ना कोई बहुत ज़्यादा एंगर क्रिएट कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी क्रिएट कर दिया है। वो ना कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है, मतलब बिहेव कैसा करता होगा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है, और कैसे आपको अवेयर रहना है, बच के रहना है। देखिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ बहुत टाइम से है, लंबे समय से बात कर रहा है, हो सकता है कि फ्रेंडशिप करके रखा है और उन्होंने आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार क्रिएट कर दिया अपने लिए, ठीक है, और ख़ुद बहुत कैजुअल रहता है, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ है कि अगर ऐसे पर्सन है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि वो आपके साथ कभी नहीं होंगे, ठीक है, वो तो सिर्फ टाइम पास के लिए आपके साथ आ रहे हैं, मजाक मजाक में आई लव यू कह देते होंगे वो आपको, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि वो पर्सन आपके है नहीं, ठीक है, इग्नोर कीजिए, आपको बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शादी भी हो रही है, अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंट पार्टनर पे रीडिंग डाला है, आप देख सकते हो कौन होंगे आपके डिस्टेंट पार्टनर। जब आपको डिस्टेंट पार्टनर मिल जाएंगे तो फिर इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अटैचमेंट बनेंगे इस 2023 में, और इस अटैचमेंट को तोड़कर आपको आगे निकलना होगा। और इस अटैचमेंट की वजह से कुछ महीने आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो, या फिर 5 वीक या 5 दिन, या हो सकता है कि कुछ महीने आप डिस्टर्ब ज़रूर रहोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले ही बता दिया जा रहा है कि कोई रिश्ता है नहीं, टेम्पररी है, तो क्यों आप डिस्टर्ब रहोगे वैसे पर्सन की वजह से जो कि बेकार का आपके साथ अटैचमेंट क्रिएट कर दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि आप अननेसेसरी सोचो, इसलिए मैं आपको पहले से ही मोटिवेट कर दे रही हूँ, पहले से ही इंस्पायर कर दे रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, या फिर समवन जो है आगे आने वाले टाइम में आपका जो लाइफ है वो छोड़ के जाएगा, ठीक है, या फिर आपको खुद ही मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, उसका बहुत वेट किया है, उसके प्रपोजल का बहुत वेट किया, या फिर आपने प्रपोज भी किया, उसको पूरे दिल से प्रपोज कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, 4-5 बार प्रपोज किया फिर भी नहीं माना, ठीक है। तो सिंपल है कि आपको जब सामने से रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप आगे बढ़िए, कितने ब्यूटीफुल पर्सन आपको मिलने वाले हैं, क्यों घबरा रहे हो आप। तो ऐसे अगर अटैचमेंट में फंसे हुए हो तो इससे प्लीज़ आप लोग मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन था सभी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने को आए हैं, दुख देने को। ये अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट ख़त्म होगा, ठीक है, और अटैचमेंट ख़त्म होगा तो दुख होगा। तो इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आप अवेयर हो जाइए और कोई दुख महसूस ही ना हो। सो यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, देखिए ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके दिल को तोड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिससे आप प्यार करते हो वही आपकी दिल तोड़ सकता है, कोई बाहर का पर्सन थोड़ी दिल तोड़ सकता है ना, ये चीज़ है। और हो सकता है कि सामने वाला भी अगर आपसे प्यार कर रहा है तो आप उस पर्सन का दिल तोड़ सकते हो, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि देखिए ये सब तो बात हो गई कि करंट पार्टनर की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं, और ये पर्सन दूर के होंगे, मतलब द वर्ल्ड ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे जर्नी करके मिलने को भी आएंगे जब आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो वैसे तो पहले दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बेइंतहा अनकंडीशनल लव करेगा,
ठीक है। इनको रेड कलर बहुत पसंद होगा, ब्राउन कलर बहुत पसंद होगा, काफ़ी शाइनी इनका चेहरा दिखाई दे रहा है, चार्मिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनकी पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। फॉरेनर भी हो सकते हैं। इनके हेयर का कलर मैंने बता दिया, ब्राउन होगा, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा। ब्राउन इनको बहुत पसंद होगा कलर, या ब्लैक बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि कुछ एसेसरीज़ वगैरह तो पहनते होंगे, लॉकेट वगैरह हो सकता है पहनते हो, क्रिश्चियन हो सकते भी हैं आपके पर्सन। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कार्ड है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सेम जगह के नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। सो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, जर्नी का कार्ड ये भी बता रहा है कि आगे आने वाले 2 वीक के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर आप जर्नी करने वाले हो, ठीक है। और आप कहीं और बसने वाले हो, फॉर एग्जांपल अपने जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए। आपको आपका ड्रीम जॉब मिल रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा पूरा। अगर आप चाह रहे हो ना कि मुझे यहीं जाना है, मुझे यहीं बसना है, मुझे यही जॉब चाहिए, आपको मिलेगा। और उसी के लिए तो आप जर्नी करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप अपने एग्ज़ाम को कहीं देने जा रहे हो, उसके दौरान भी आपको जर्नी करनी पड़ सकती है। सो शॉर्ट जर्नी भी कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। और इस जर्नी में ना ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्नी है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। क्योंकि जब जर्नी करके वापस लौटोगे अपने होम, तो आपको बहुत सुकून सा फील होगा, बहुत रिलैक्स सा फील होने वाला है। हो सकता है कि आप तीर्थ यात्रा पे जा सकते हो, होली प्लेसेस पे जा सकते हो, कुछ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स देख सकते हो दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री जाके, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हो। एंड साथ साथ यहाँ पे मैन होल्डिंग, वुमेन होल्डिंग हार्ट भी है, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात बता देती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में एंटर करेगा, एंड उस रिलेशन में इक्वालिटी होगी, इक्वल प्यार होगा, और ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 100% दे रहे हो तो उसको भी 100% देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो प्लीज़ पीछे हट जाइए आप भी, क्योंकि आपका खुद का भी सेल्फ स्टीम है, रिस्पेक्ट है, टॉप प्रायोरिटी पे रखिए उसको। एंड डोर टू रोमांस का कार्ड है, वैसे तो यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ है यहाँ पे एंजल ऑफ लव, एंड यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, वाह क्या बात है। एंड केयरिंग कनेक्शन, दैट्स ग्रेट। सो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेल हो, फीमेल हो, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही रिच होंगे, बल्कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ फीमेल जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और साथ साथ प्यार का तो मतलब सभी के मन में रहता है, तड़प रहता है कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि ये मेरे तलब को ख़त्म करे, मेरे प्यार को जो है समझे, मुझे केयर करे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पार्टनर वैल्यू नहीं देते थे, तो उनके मन में आपको लेकर जो है दया की भावना बढ़ रही है, वो आपकी केयर कर रहे हैं, कनेक्शन ब्यूटीफुल हो रहा है, वो बैलेंस लेकर आने की कोशिश करेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ लव, मतलब बहुत सारे एंजल मिलके ब्लेस्ड कर रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन क्रिएट हो रहा है आपके करंट पार्टनर के साथ फिर से, ठीक है। ये चीज़ है। सो मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। देख रहे हो यहाँ पे लिसन डीपली का कार्ड है। सो लिसन डीपली आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि चाहे कितना भी एग्रेशन हो या फिर कुछ भी हो, अगर कोई आपके अपने, फॉर एग्जांपल आपके फैमिली वाले ही जिससे आपका झगड़ा हो गया है, तो उनको अच्छे से समझना है, उनको अच्छे से सुनना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका रिलेशनशिप इसीलिए तो गड़बड़ होता है क्योंकि आप सुनते नहीं हो। देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आप रिलेशन में हो, आपके पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा डाउट करते हो, शक करते हो। आप भी बहुत प्यार करते हो, दोनों तरफ से प्यार है, फिर भी क्यों झगड़ा हो रहा है? क्योंकि आप लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से। सो फिर सिर्फ प्यार होने से नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छा करना होगा। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर एक कमी है, वो है कि आप सुनते नहीं हो। स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों में आपको बिलीव रखना होगा। अगर आपको फ़ोन कॉल आया है अपने पार्टनर की तरफ से और आप सोच रहे हो कि मेरे मन में जो भी बातें हैं वो सब मैं बोल दूंगी और मैं बोल दूंगा, उसके बाद मुझे कुछ सुनना नहीं है, ये लास्ट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनका भी कुछ फैमिली इशू रहा होगा, कोई दिक्कत रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि उनके अंदर भी कुछ इनसिक्योरिटी होगी, उनको भी ऐसा लगता होगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, आपके लायक नहीं हूँ, ऐसा उनको फील होता होगा, ठीक है। तो उनके भी दिल की बातों को सुनना है आपको। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, लिसन डीपली। पहली बात तो अपने दिल का सुनिए। दूसरी बात, कोई अगर आपको मनाने को आ रहा है तो ऐसे उसको आउट नहीं करना है, पहले उसको सुनना है।
चाहे आपकी फैमिली से झगड़े हो चुके हैं, फैमिली अगर मनाना चाहती है, या कोई फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, वो आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ज़रूर सुनिए, नहीं तो हो सकता है कि ज़िंदगी भर का आपको अफसोस रहे। ठीक है, तो ये आपको अपने अंदर लाना होगा, ये जो बड़ा सेल्फ कंट्रोल है वो लेकर आना होगा। मतलब आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। गुड स्पीकर तो हो आप, ठीक है, सब कुछ कह देते हो अपने दिल की सारी बातें, लेकिन आपको सुनना भी चाहिए। ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ, फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और आप अपनी तरफ से सोच लिए कि ख़त्म रिलेशन, अब कुछ नहीं हो सकता, और आपको 1 साल 4 साल बाद पता चले कि ओ ऐसा इश्यू था, दैट्स वाई वो अलग हुए थे, दैट्स वाई वो उतने टाइम से बात नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि उस टाइम आपकी पार्टनर की शादी हो गई हो, या आपकी शादी हो गई हो, या फिर वो कहीं दूर चले गए हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, कभी गलती ना हो आपसे, मिस्टेक ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखिए। और क्या है, सुनिए सबको, ठीक है, अपना भी सुनिए और सभी का। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। मतलब आपको इस 2023 में बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और उस ब्लेसिंग्स में अबंडेंस मिलेगा, मतलब आप धनी भी हो रहे हो, मतलब पैसे धन दौलत होंगे आपके पास। उसके बाद क्या है आपका, कट द कॉर्ड। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। मुझे तो ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव पीपल या ब्लैक एनर्जी से घिरे हुए हो। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली आपको यूनिवर्स कि कट द कॉर्ड, मतलब कुछ एस्ट्रल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है लोगों से कनेक्ट होते हो। और उस एस्ट्रल कॉर्ड को, या फिर सिंपल कॉर्ड भी कह सकते हैं अगर अपना नहीं समझ रहे हो तो, सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जिस कॉर्ड से आप कनेक्टेड हो उस कॉर्ड को कट कर दीजिए। किसके साथ? निगेटिव पीपल के साथ, मैनिपुलेटर के साथ, ठीक है, जो सफ़ेद झूठ बोलते हैं उनके साथ। और आपको पता होगा कि कौन है जो कि आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, बिल्कुल धोखेबाज दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन आइज़ हो सकता है, चेहरे पे स्माइल होगा, फेक स्माइल। ठीक है, और स्माइल किस तरह का होगा मैं आपको बता रही हूँ। जब आप दुखी होगे ना तो उसके अंदर बहुत सुकून होगा, बहुत खुशी उसको मिलेगी कि आप दुखी हो, उस तरह का स्माइल होगा। वैसे दोस्त, वैसे रिलेटिव, वैसे किसी भी पर्सन से, या वैसे पार्टनर भी हैं तो दूर हो जाइए। मुझे तो वैसे फ्रेंड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पार्टनर तो उतने आपके नहीं दिखाई दे रहे कि वैसे होंगे, अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के फ्रेंड बहुत ख़तरनाक हैं। तो कहा जा रहा है कि जो भी आपको मैनिपुलेट करते हैं, अगर रिलेशनशिप के बारे में मैनिपुलेट करते हैं तो आप उसको सीधा बोल दीजिए, मेरा रिलेशन है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। ठीक है, या फिर मेरा रिलेशन है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, तुम्हें इसमें इंटरप्ट करने की, इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे पार्टनर के बारे में इतना बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो कहीं से कुछ पिक्चर वगैरह निकाल कर लेकर आते होंगे और आपको बोलते हुए, देखो ये तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ऐसा कर रहा है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहिएगा आप लोग ज़रूर। ठीक है, जब तक आप अपने से नहीं देख लेते हो प्रूफ पूरी तरह, अगर हो सकता है कि यही पर्सन आपको अवेयर भी कर दे, मतलब, लेकिन सॉलिड अगर प्रूफ देता है तो, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक वीडियो बना दिया, एडिट कर दिया, आपके सामने रख दिया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हो सके तो कॉर्ड कट कर लीजिए, और कॉर्ड कट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद है हार्मनी एंड रिजोल्यूशन का। सो आपका लाइफ 2023 में बहुत हार्मोनियस होने वाला है। आप स्पिरिचुअल पर्सन भी बन रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे भी कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो होली लव का कार्ड आ चुका है। ये हो सकता है कि आप अपने इस 2023 में होली लव से ज़रूर मिलोगे। आप तो बिल्कुल ही मिलोगे। क्यों? क्योंकि एंजल ऑफ लव है, केयरिंग कनेक्शन है, एंजल ऑफ बैलेंस है, रोमांस है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, इतने ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं। तो होली लव वही होंगे। उसके बाद ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि चाहे ज़िंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पे आप क्यों ना चले जाओ, आपको हमेशा अपने ऑनेस्टी को मेंटेन रखना है, दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप हमेशा रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन ना आपको कभी भी वो वैल्यू नहीं मिला, वो ऑनेस्टी, वो फेथफुलनेस, वो लॉयल्टी नहीं मिली रिलेशन में। और ना ही आपके पर्सन सामने से आपको उतना ज़्यादा कॉल मैसेजेस करते थे। ठीक है, शुरुआत में करते होंगे, लेकिन बाद में जब प्यार व्यार कम होने लगा, इंटरेस्ट कम होने लगा, तो वो कम्युनिकेशन नहीं करते थे। पहले आपको अपने प्यार में बिल्कुल पागल कर दिए, और फिर आप उनके पीछे रह गए। ठीक है, तो ये एक तरह से गेम था जो कि आपके पर्सन आपको यूज़ किए और फिर चले गए।
तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से आपके साथ हुआ, कभी आपको ऑनेस्टी नहीं मिला, ना ही आपके पर्सन जो है आपसे दिल से बातें किए, रूडली बिहेव किए बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक अच्छा पर्सन आएगा जो कि इस रिश्ते को ऑनेस्टली निभाएगा और आपके साथ हमेशा कम्युनिकेशन करेगा, हमेशा अच्छे से बातें करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, अब्यूसिव नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। और वो खुद ही कॉल मैसेजेस आपको करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई बहुत अच्छा काम करोगे, खरीजियस काम कर सकते हो, आपको उसकी वजह से रिवॉर्ड मिल सकता है। रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड है, सो काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा आपका, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। इस डेक से है आपका कार्ड इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा ध्यान लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन मिल रहा है और उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं और आप अपने गुस्से की वजह से, अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से वो सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो और अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें रिसीव नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि गुस्सा, एंजाइटी पे कंट्रोल हासिल करना है, उसको अपने लाइफ से रिलीज़ करना है, आउट करना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, डाउनलोड करने का मतलब है आपको मिल जाएगा। ठीक है, डू द वर्क। कुछ लोग हो सकता है खाली बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हो कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ और मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपका लाइफ स्मूथ हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो छोटा ही काम कीजिए, लेकिन काम करना ही पड़ेगा, आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आप अगर MBBS करना चाहते हो तो करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग डॉक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ हीलिंग एनर्जी, मतलब आपका ये 2023 बहुत ज़्यादा हीलिंग भरा होगा। आप बहुत कमज़ोर से इंसान थे, वो ख़त्म हो रहा है और उसके साथ साथ आप फ्रीडम में आ रहे हो। ठीक है, आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, कुछ लोग जो है ना ज़िंदगी भर फ्रीडम को पाने में ही रह जाते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, धन दौलत होते हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से शादी हो जाती है जिसकी वजह से फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। और कुछ लोगों के पेरेंट्स या फैमिली भी टॉक्सिक होती है जिसकी वजह से फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए तो अभी के टाइम में फ्रीडम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो फ्रीडम आपको मिल रहा है, नए दोस्त बना रहे हो, नए पार्टनर बना रहे हो। ठीक है, और जो भी आपको बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया, वो सब छूट रहे हैं आपके लाइफ से। ठीक है, कॉर्ड कट हो रहा है उनसे, आप खुद को हील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पर्सन थे, आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। वैसे मैं कुछ प्यारे प्यारे छोटे कार्ड्स के थ्रू आपको बता देती हूँ, टी लीफ कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले है यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो ये चीज़ क्लियर है, डू द वर्क ऐसे ही मैसेज नहीं आया। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितना आपका सॉलिड फाउंडेशन होगा, जितना आप एफर्ट लगाओगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे। उसके साथ साथ यहाँ पे गुड न्यूज़ का कार्ड था जो कि फ्लिप आउट हो गया है, तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ कुछ मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि अभी आपका जो सिचुएशन डगमगाया हुआ था, अब वो बैलेंस होगा 6-7 दिन के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ समथिंग इम्पॉर्टेंट सच अ न्यू जॉब और अ रेज। तो या तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने वाले हैं या फिर कोई न्यू जॉब मिलने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो यहाँ पे जो भी मटेरियलिस्टिक नीड है, आपकी ज़रूरत है, वो भी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर का मैसेज है, मतलब गुड एंड ग्रेट फॉर्च्यून का यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से आपका द्वार बंद था, अब वो द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहा है, वो डोर। ठीक है, एंड यहाँ पे एंड, तो आप बिल्कुल एक एंड की तरह हो, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ एक एंड की तरह ही बन जाइए और हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि हार्ड वर्क के थ्रू ही आपको अचीवमेंट और सक्सेस मिलेगा। और आगे आने वाले टाइम में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ेगी, मतलब और भी वर्क मिलेगा, मतलब और वर्क करोगे तो और अचीवमेंट और सक्सेस और पैसे। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। उसके बाद सनराइज़ का कार्ड है, मतलब न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे। जैसे कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो करना चाहती हूँ अपने लाइफ में बहुत कुछ, लेकिन आइडियाज़ कहाँ है, तो ये चीज़ होता है। तो आइडियाज़ भी मिल रहे हैं एंड काफ़ी जल्दी मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको कोई बहुत बड़ा अच्छा आइडिया दे या फिर कोई दोस्त। एंड यहाँ सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी लोग तरसते हैं बेबीज़ के लिए, तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ पहले आप प्रार्थना कीजिए, ठीक है, प्रार्थना कीजिए और पूरे दिल से कीजिए, आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बर्थ और कंसेप्शन का न्यूज़ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे मंथ है तो अप्रैल मंथ हो सकता है कि बर्थडे था जिनका, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वैसे यहाँ पे है कि पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर अथॉरिटी एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे। सो यहाँ पे है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको ये बता रहा है कि आपको कोई रुतबा मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। गिव अप नहीं करना है। एंड नवंबर के टाइम में एग्ज़ाम हो सकता है आपका, ठीक है, और क्लियर करोगे इस बार आप ज़रूर। एंड देन क्या है आपके लिए, दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं ना जो आपके ऊपर समर्पित होने वाले हैं, मतलब कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या टी लीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, सो यहाँ पे ट्रबल है, ठीक है, ट्रबल भी आएंगे लाइफ में, ठीक है, लेकिन ट्रबल को आप कैसे हैंडल करते हो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या है, देखते हैं कैसे ट्रबल होंगे, कैसे ट्रबल आपको मिलेंगे। ओके, यहाँ पे समझ में आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये ट्रबल आपको लव लाइफ में मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहिए कि कोई पास्ट का पर्सन है जो कि आपके बारे में हाईली बहुत ज़्यादा सोच रहा है। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपके सीक्रेट एडमायरर भी है। हो सकता है कि उन्होंने आपको कहीं मार्केट में देख लिया है और अब दिमाग में वही चल रहा है, वही चल रहा है, आपके बारे में ही चल रहा है कि कैसे आप चल रहे थे, कैसे आप स्माइल कर रहे थे, कैसे आप अपने बालों को समेट रहे थे। तो कोई ऐसा है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखिए, टी पॉट का कार्ड है, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। एंड टी पॉट के थ्रू ये क्लियर हो रहा है कि किसी के साथ आपका डीप फ्रेंडशिप होने वाला है, ठीक है, जो कि सेम ही जेंडर के होंगे आपके। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है। एंड ये इधर से भी देख लेते हैं कि क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। देखिए, डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड और फैमिली। देखिए, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है फैमिली फ्रेंड से, क्योंकि आपके फैमिली फ्रेंड जो है ना वो बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आपके जो पावरफुल फ्रेंड है जो कि आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त वो थोड़ा सा इंटरप्ट करने की, मतलब कि लाइफ में आपके इंटर करने की कोशिश करेंगे और मतलब बिल्कुल एक भाई बहन की तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटर कर रहा है, बहुत इंटर कर रही है, सेम जेंडर के होंगे, आप उससे झगड़ा कर लोगे, ये हो सकता है। फैमिली हो सकता है कि आपको गलत राह पे भटकने से बहुत ज़्यादा अवेयर करेगी, आपको समझाएगी। वो बोलेगी कि हो सकता है ट्रबल क्रिएट हो जाएगा, ये मत करो, आपके पेरेंट्स कह सकते हैं। तो आप जो है ना मना कर दोगे, बोलोगे कि मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपने डिसीज़न खुद से लेने हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने फैमिली का सुनना ही होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है सीक्रेट एडमायरर, और वो सीक्रेट एडमायरर अब आपके सामने आने वाला है। हो सकता है कि आज ही आपको या कल आपको मैसेज मिल जाए उससे। वो कह सकता है आपको कि तुम्हारी डीपी बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अपने पिक्चर में। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट वगैरह आपको मिल सकते हैं आपके एडमायरर से, ठीक है। तो वो एडमायरर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अब वो आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे है समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। कुछ लोग आपकी लाइफ से जा भी रहे हैं। एंड एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। दोनों ही कार्ड आ चुका है, मैं अच्छे से दिखाना चाहूँगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे कैसे आया, पहला मैसेज आया जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई आपके लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके हर एक स्टेप को, आपके हर एक काम को, ठीक है, कैसे आप चलते हो, रोते हो, हंसते हो, सब याद कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। कोई आपके लाइफ से जा रहा है एंड जो आपको याद कर रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर फेस, ठीक है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है वो आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ।
तो ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि आप अपने सीक्रेट एडमायरर से मिलने वाले हो। ठीक है, अगर हाल फिलहाल में किसी से बात हुआ है तो वो आपकी सीक्रेट एडमायरर है और वो आपको काफ़ी लंबे समय से स्टॉक कर रहे थे। ऐसा लग रहा होगा कि अभी आया है, लेकिन नहीं, बहुत लंबे समय से वो आपको स्टॉक कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अब मुस्काओगे, मतलब मुस्कान आएगी आपके चेहरे पे जब आप उनसे बात करोगे तो। ठीक है, तो ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन 2023 के लिए। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी, आपके पार्टनर है उनका भी ख्याल रखिए और अपना सेल्फ केयर कीजिए, बॉडी केयर कीजिए और जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सो बाय बाय।